नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार शिवाजी केयर में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया जो है आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वाली वीडियो में मॉडल पेपर 3 को देख चुके हैं। ठीक है, और आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर संख्या 4 को। ठीक है, तो ये जो वीडियोस आपके लिए डाले जा रहे हैं, ये एक तरह से रिवीजन के तौर पर आप मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे होंगे और उसी के साथ जो है आप इन क्लासेस को डेली देखते हैं ताकि आपका जो प्रैक्टिस आपकी होती रहे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा आप, सबसे पहले हमारा प्रश्न नंबर 1 है। नील रत्न बनर्जी एवं कैलाश चंद्र दीक्षित ने किस सभ्यता का मुख्य रूप से उत्खनन कार्य किया था? बताइए इसमें कौन सा जो है सही आंसर होगा? क्या कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट या फिर बालाथक? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बेराट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण किसके समय चित्रित किया गया था? ठीक है, क्या महाराणा कुंभा, बप्पा रावल, तेज सिंह या फिर जयद्रथ सिंह? तो सेकंड वाला क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तेज सिंह के समय जो है ये चित्र, ये जो ग्रंथ है वो चित्रित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकबर ने मारवाड़ के किस शासक को सवाई राजा की उपाधि दी थी? क्या उदय सिंह को दी थी, गज सिंह को, अमर सिंह या फिर सुर सिंह को? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो उपाधि दी गई थी ये दी गई थी सुर सिंह को। ठीक है, अकबर ने मारवाड़ के सवाई राजा की जो उपाधि दी थी किसको दी थी? सुर सिंह को दी थी। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है हमारे सामने, कर्पूर मंजरी ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, क्या चंद्रबरदाई, चंद्रशेखर, राजशेखर या फिर पागीशर? तो दोस्तों ये जो रचना की गई थी ये की गई थी राजशेखर के द्वारा। ठीक है, कर्पूर मंजरी जो रचना है किसकी है, ध्यान रखिएगा। तो कर्पूर मंजरी रचना जो है किसकी है? राजशेखर की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है हमारे सामने, अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत थी? क्या जैसलमेर थी, सिरोही थी, अलवर या फिर झालावाड़? तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसमें जिसने भी दोस्तों ने यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राजपूताना की ये जो रियासत थी झालावाड़, इन्होंने जो है अंग्रेजों से क्या है सबसे अंत में संधि की थी। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि कब की थी तो ध्यान रखिएगा ये की थी 1838 में। ठीक है, 1838 में की गई थी। ठीक है, और सिरोही ने कब की गई थी? तो सिरोही ने जो है 1823 में की थी। ठीक है, 1823 में सिरोही ने की थी और 38 में जो है झालावाड़ ने की थी। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूमि कर नगद रूप में वसूला जाता था? ठीक है, क्या उद्रंग, भोग, बिगोड़ी या फिर हिरण्यक या फिर हासिल? तो इसमें दोस्तों हमारा जो आंसर होगा इसमें जो है बिगोड़ी। ठीक है, उसके बाद में हम देखें हिरण्यक और हासिल, ये तीनों इसमें शामिल है। ठीक है, जिनमें जो है भूमि कर नगद के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, उसके बाद में अगला है, परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्या करौली में की थी, उदयपुर, जोधपुर या फिर कोटा? तो ध्यान रखिएगा परोपकारिणी सभा की जो स्थापना है उदयपुर में की गई थी। ठीक है, उदयपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, मीणाओं को अपराधी घोषित करने के लिए जयराम पेशा कानून किस रियासत से लागू किया गया था? क्या उदयपुर, जयपुर, डूंगरपुर या फिर भारत सरकार? तो ध्यान रखिएगा ये जो किया गया था ये किया गया था जयपुर रियासत के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में अगला है, इसमें जो है असंगत बताना है हमें। ठीक है, प्रताप सभा जो है एक तरफ सभा है, एक तरफ जो है इनके संस्थापक दिए गए हैं। ठीक है, असंगत कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा इसमें असंगत हो जाएगा राजस्थान सेवा संघ जो कि घनश्याम दास बिरला है, ये गलत है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, और बाकी ये भी आपको याद रखना है, प्रताप सभा की जो स्थापना है बलवंत सिंह मेहता ने की थी। ठीक है, उसके बाद में वीर भारत सभा की केसरी सिंह बारट के द्वारा, मारवाड़ युद्ध लीग की जो स्थापना है जयनारायण व्यास ने की थी। ठीक है, 10वां नंबर का प्रश्न है, प्रजामंडल प्रगतिशील दल के संस्थापक थे? बताइए दोस्तों कौन थे इनके? क्या जमुना लाल बजाज, चिरंजी लाल, हीरालाल या फिर नैनोराम शर्मा? तो प्रश्न नंबर 10 में जो है चिरंजी लाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रजामंडल प्रगतिशील दल के संस्थापक चिरंजी लाल थे। ठीक है, एकीकरण के तीसरे चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, बताइए दोस्तों एकीकरण का जब तीसरा चरण पूर्ण हुआ था तो उसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में अगला है, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य राय नाट्य के नाम से प्रसिद्ध है? क्या तमाशा है, गौरी भवाई या फिर चार बेत?
तो ध्यान रखिएगा भारवक किशन में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौरी, ठीक है, जिसे जो है राय नाट्य के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगला है राजस्थान में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जिसे मेरा पुरस्कार कहा जाता है वो दिया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है बताइए दोस्तों, कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो जिन भी दोस्तों ने इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी बताया है, यानी कि राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा जो है मेरा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में 13वां नंबर का क्वेश्चन है, किस दुर्ग को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चौमावगढ़, ठीक है, जो कि चौमो जयपुर में पड़ता है, वहां पे स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्री जैन सूरी ज्ञान भंडार किस जिले में स्थित है, क्या जैसलमेर, अजमेर, सिरोही या फिर कोटा। तो ये हो जाएगा हमारा जैसलमेर, ठीक है। श्री जिनसेन ज्ञान भंडार जो जैसलमेर में स्थित है, ध्यान रखना है। अगला है जहांगीर महल कहाँ स्थित है, क्या किशनगढ़, डी अजमेर या फिर पुष्कर। तो ध्यान रखिएगा जहांगीर के महल कहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पुष्कर में, ठीक है, पुष्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन के बाद में 17 क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को शेखावटी की सबसे बड़ी क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। तो ये माना जाता है राम गोपाल पोदार की क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गलत युग में, ठीक है, कौन सा इसमें गलत दिया गया है, क्या मंदाकिनी कुंड अजमेर में, रानी की बावड़ी बूंदी, हर्ष बावड़ी सीकर, चांद बावड़ी दौसा। तो इसमें कौन सा असंगत है, तो ध्यान रखिएगा इसमें असंगत हो जाएगा मंदाकिनी कुंड, ठीक है, जो कि अजमेर में नहीं है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखना है सिरोही, ठीक है, मंदाकिनी कुंड जो है सिरोही में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला है देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, तो गुनीसुन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिशमेल, ठीक है। अगला है प्रसिद्ध चित्रकार धीमा मीरबख्श काशी एवं राम लखन राजस्थान की किस चित्रशैली से संबंधित रहे, क्या मेवाड़ से, बीकानेर, देवगढ़ या फिर उनियारा। तो ध्यान रखिएगा ये रहे थे उनियारा शैली से, ठीक है। कौन थे, तो धीमा मीरबख्श काशी राम लखन ये जो है उनियारा शैली से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगला है मौनवती कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है, क्या जयपुर की, अलवर की, बीकानेर या फिर कोटा। तो ध्यान रखिएगा मौनवती कला जिसे उस्ता कला के नाम से भी जानता बोला जाता है, ठीक है। मौनवती को जो उस्ता कला भी कहा जाता है और ये बीकानेर की फेमस है, ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की मौनवती कला। अगला है कौन सा गीत भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाता है, ठीक है, क्या हाथी मना, हाथी वेड़ो, हम सिड़ो या फिर जोरावा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें हो जाएगा हम सिड़ो, ठीक है, जो कि भील स्त्री व पुरुषों के द्वारा युग्म रूप में गाया जाता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा घन योग लोक वाद्य यंत्र नहीं है, क्या मंजीरा, श्रीमंडल, बाकिया या फिर हाकल। तो ध्यान रखिएगा इसमें हो जाएगा बाकिया, ठीक है, जो क्या नहीं है एक वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, गण वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है। बूंदी का शासक जिसे जहांगीर ने सर बुलंद राय की उपाधि दी थी वो कौन था, क्या राव शत्रुसाल, राव रतन सिंह, राव उमेश सिंह या फिर भाव सिंह। तो चॉइस में जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राव रतन सिंह को जो है बूंदी के शासक थे और इन्हें जो है जहांगीर ने सर बुलंद राय की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पलकुबाई किस नृत्य से संबंधित है, क्या भवाई, चरी, कालबेलिया या फिर तेरह ताली। तो ध्यान रखिएगा पलकुबाई का जो संबंध था वो था चरी नृत्य से, ठीक है, जबकि तेरह ताली नृत्य से जो संबंध पूछा जाता है वो इसमें ध्यान रखिएगा मांगीबाई से जो है किसका संबंध है, तेरह ताली से संबंधित है, चरी नृत्य से जो पलकुबाई का संबंध है, ठीक है। अगला है चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ पे कहाँ स्थित है, क्या दिल्ली में है, अलवर, बीकानेर या फिर सीकर। तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो पीठ है कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है, चरणदासी की संप्रदाय की जो पीठ है वो दिल्ली में स्थित है। अगला है राजस्थान के वे लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो क्या गोगा जी ने किया था, बाबू जी, हड़बू जी या फिर रामदेव जी। तो याद रखिएगा राजस्थान के वे लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था वो कौन थे, गोगा जी थे, ठीक है। 27 में जो है हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट रहेगा, ठीक है। इन्हें जो है जार पीर की संज्ञा दी थी किसने, महमूद गजनवी ने, ठीक है। अगला है केरे चकवा बात राजस्थानी कहानी संग्रह रचनाकार कौन है, ठीक है। ये जो रचना दी गई इसके लेखक कौन है, क्या मूलचंद या फिर लक्ष्मी कुमारी, मनोज सिंह या फिर बद्रीराम। तो 28 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी कुमावत चुंडावत, ठीक है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा जो है केरे चकवा बात राजस्थानी
रचना लिखी गई है। ठीक है, अगला है प्रकृति चित्रण की ठीक सो लो और बादली रचनाकार कौन है। ठीक है, साहित्य का क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या चंद्र सिंह, मेघराज मुकुल, कर्णिदान या फिर आई आईदान सिंह। तो 29 में जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा चंद्र सिंह। ठीक है, अगला है हमें रासोरा रचनाकार कौन है। ठीक है, क्या नल सिंह, दलपत सिंह, सारंगधर या फिर कवि अच्सु। तो बताइए दोस्तों हमें रासो की रचयिता कौन है। तो जिन्होंने भी सारंगधर बताया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सारंगधर इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है राजस्थानी साहित्य भाषा की प्राचीन और मूल लिपि कौन सी मानी जाओगे। ठीक है, राजस्थानी भाषा की प्राचीन जो लिपि मानी जाती है वो कौन सी है, क्या शारदा, खरोष्टी, मुड़िया या फिर ब्राह्मी। ठीक है, इसमें जो है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मुड़िया। उसके बाद में अगला है जॉर्ज ग्रेसन ने मोजब दक्षिणी राजस्थानी री भाषा रो नाम कही है। ठीक है, यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा जो है दक्षिणी भाषा के संबंध में जो है बोली का नाम दिया गया है वो कौन सा है, क्या मेवाड़ी, निमाड़ी, केराड़ी या बरंगली। तो ये याद रखिएगा। तो इसमें राइट जो से हो जाएगा वो हो जाएगा निमाड़ी। ठीक है, 20 में बिल्कुल सही होगा। अगला है देखिएगा जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है नए जिले अपडेट होने के बाद में जो है इसमें जो है आपको चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आपको इतना कोई खास नहीं है, फिर भी आप चाहे तो इसको देख सकते हो। सिरोही, पाली, जालोर, सिरोही, पाली, अजमेर इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला है राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, बढ़ती हुई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है सबसे पहले तारागढ़ हो जाएगा। ठीक है, तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर इसमें सही होगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटो लाइट फॉसिल पार्क बोजुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ठीक है, यानी कि ये जो पार्क दिया गया है ये कहाँ पे स्थित है, क्या जैसलमेर, झुंझुनू, चित्तौड़ या फिर भरतपुर। तो दोस्तों इसमें से आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में ये पार्क स्थित है। उसके बाद में सुमेलित करने वाला क्वेश्चन दिया गया है, एक तरफ पशु मेला एक तरफ स्थान दिया गया है, वीर तेजा जी का मेला कहाँ लगता है। तो ध्यान रखिएगा वीर तेजा जी कहाँ लगता है, ये लगता है परवत्सर में। ठीक है, जो कि नागौर में पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ए में क्या होगा, 3 हो जाएगा हमारा, ए में 3 हो जाएगा। उसके बाद में हम देखें कि शिवरात्रि का मेला जो करौली में लगता है। ठीक है, तो बी में 2 हो जाएगा, चंद्रभागा झालावाड़ में लगता है, मलनाथ जी का बाड़मेर में लगता है। तो इस प्रकार से ए में डी, तो ए में जो है फर्स्ट मिलाएंगे, सॉरी डी में फर्स्ट होगा, तो डी में फर्स्ट जो है सेकंड में मिल रहा है, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी, क्या 1952, 1953, 1956 या फिर 58। तो ध्यान रखिएगा पर्यटन विभाग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1956 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं। ठीक है, क्या बरखान, सीप, पैराबोलिक या फिर इसेल बर्ग। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसेल बर्ग। ठीक है, ये जो है किसी प्रकार का बालू का स्तूप नहीं है। ठीक है, बाकी सीप भी होता है, पैराबोलिक, बरखान ये सभी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य एक तरफ जिले दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले बस्सी अभ्यारण्य दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा बस्सी कहाँ थे, चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बस्सी कहाँ में पड़ता है, चित्तौड़ में। बंद बारेटा जो है कि टोक दिया गया है ये गलत है। ठीक है, तोड़गढ़ टावली जो है पाली, अजमेर और राजसमंद में। उसके बाद में फुलवारी की नाल उदयपुर में। ठीक है, यानी कि यह सभी सही है, बाकी जो बंद बारेटा कहाँ है भरतपुर में पड़ता है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर बी हमारा असंगत हो जाएगा। अगला है 40वां क्वेश्चन, राजस्थान के में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषि कल्याण कोष का गठन किया गया। ठीक है, तो कृषक कल्याण कोष का जो गठन किया गया था ये किया गया था 2019 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है 30 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन अभी जो है कुछ दिनों पहले इसकी जो है तिथि चेंज कर दी गई है। ठीक है, तो वो आपको बताना है कि अब जो है राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है राइट आंसर सी हो जाएगा, बाकी न्यू जो तिथि है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगला है छप्पन का मैदान स्थित है, तो छप्पन का मैदान किन किन जिलों में स्थित है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा
सिरोही, पाली और जालौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? क्या 1971, 1966, 1959 या फिर 85? तो याद रखिएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा 1959। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बृहद नीति के नाम से कविता लिखने वाले जयपुर के शासक थे। ठीक है, वह कौन से शासक थे जो कि बृहद नीति के नाम से कविता को लिखा करते थे? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये लिखते थे सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, राजस्थान के कितने जिलों को थार रेगिस्तान फैला हुआ है? ठीक है, राजस्थान में कितने जिले जिनमें थार का रेगिस्तान फैला हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें हो जाएगा 12। ठीक है, 12 जिले हो जाएंगे। और अभी जो है कुछ जिले नए भी बने हैं, तो वो भी इनमें शामिल हो जाएंगे, तो कुछ 1-2 जिले इसमें बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भीलों के गांव का मुखिया कहलाता है? क्या गमेती, पालवी, पाल या फिर पला? तो भीलों में जो गांव का मुखिया कहलाता है, ध्यान रखिएगा, गमेती कहलाता है। ठीक है, 2011 में राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता दर थी, बताइए 2011 में जो है ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? तो ये हो जाएगा हमारा 61.44। ठीक है, अगला है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये किया था हेरोन ने। ठीक है, A.M. हेरोन के द्वारा किया गया था। अगला है, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। ठीक है, बाप बोल्डर्स जो कि फलोदी में स्थित है, ये कौन से युग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कार्बोनिफेरस। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज के लिए इतने क्वेश्चन देखेंगे और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।